हेलो गाइस। 3 ठग। अनीता ने घर का राशन खरीदा और बड़ा सा थैला उठाकर ऑटो रिक्शा की तलाश में चल पड़ी। सामने ऑटो रिक्शा आ रहा था। ऑटो रिक्शा को हाथ दिया और बोला कि भैया गणेश नगर चलोगे। उसने कहा हाँ, किराया 200 रुपये है। उसने कहा 100 रुपये दूंगी। तो ऑटो रिक्शा वाले ने कहा ठीक है, मैं और भी सवारी फिर बैठाऊंगा। उसने कहा कि हाँ बैठा लेना, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे जाने पर इतने में 2 आदमी आते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध विहार चलोगे। वो कहता है हाँ बैठ जाओ, गणेश नगर के रास्ते में ही पड़ेगा, मैं तुम्हें उतार दूंगा। अब वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं और ऑटो रिक्शा चल पड़ता है। अब जब ऑटो रिक्शा चल पड़ता है तो वो जो 2 आदमी चढ़े थे गणेश नगर बुद्ध विहार आने पर वो उतर जाते हैं। अब जब वो बुद्ध विहार में उतरते हैं तो जो उसमें अनीता बैठी हुई थी उसकी थोड़ी देर में नज़र पड़ती है कि ऑटो रिक्शा में एक पाउच पड़ा हुआ है। वो उस पाउच को उठाती है और खोल के देखती है तो उसमें सोने के कड़े होते हैं। अब वो बहुत खुश होती है और अब पाउच को बंद करके रख लेती है। ऑटो वाला थोड़ा सा आगे जाके ऑटो रोकता है और कहता है कि मैडम, जो अभी आपने पाउच उठाया है वो जो अभी 2 सवारी उतरी है उनका है, मैं उनको दे दूंगा, लाओ मुझे वो दे दो। वो कहती है नहीं, वो तो मेरा है। वो कहते हैं नहीं तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारा है तो लाओ उसकी रसीद दिखाओ। वो कहती है रसीद तो इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो वो कहते हैं जब तुम्हारे पास रसीद नहीं है तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तो वो कहता है चलो पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। वो डर जाती है और कहती है कि नहीं, पुलिस स्टेशन तो मैं नहीं जाऊँगी। तो वो कहता है कि ये जो तुमने अभी पाउच उठाया है उसमें जो है वो कड़े वो कम से कम 50 हज़ार के होंगे। वो कहती है नहीं, 50 हज़ार के नहीं है, 25 हज़ार लो और अपना रास्ता नापो। अब वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे वो दे दो और नहीं तो मैं पुलिस में ही कंप्लेंट कराऊंगा। वो कहती है नहीं, 25 हज़ार लो और अब आगे चलो। अब वो उसको 25 हज़ार पकड़ाती है और आगे वहीं पर उसको कहती है कि मुझे उतार दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें आगे तुम्हारे यहाँ छोड़ दूंगा। वो कहती है नहीं, यहीं पर ही अब मुझे उतार दो, मुझे आगे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब वो उतर जाती है आगे। उसको फिर वो 2 आदमी, ऑटो रिक्शा वालों को वो 2 आदमी मिल जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाला उनके पास ऑटो रुकता है और वो उनसे पूछते हैं कितना मिला। तो ऑटो रिक्शा वाला उनको कहता है कि 25 हज़ार मिले। वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब किसी की चेन झपटने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यही धंधा करेंगे, किसी को ऐसे लूटेंगे नहीं। और वो कहते हैं कि ठीक है, अब अपना जो प्लान है वो बनाओ और अपना ऑटो लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।